दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख ज्वाइंटा। सो सीधी सी बात है, जैसा थंबनेल और टाइटल में आपने देख लिया होगा कि शेयर मार्केट क्रैश और आपका म्यूचुअल फंड भी क्रैश है, इंडियन मार्केट क्रैश है, हर चीज क्रैश ही क्रैश है। अब इसको क्रैश वर्ड बोलना उचित रहेगा क्योंकि कल की जो जबरदस्त गिरावट रही थी वो तो जबरदस्त है। और देखो स्मॉल कैप में, मिड कैप में मैं आपको बताऊं कि जो आपकी रैली आई थी वो रैली कल की डेट में मान करके चलो कि सुहा हो गई, तो निवेश का अच्छा खासा मौका 2-3 दिन से मैं अपनी पोजीशन बना रहा हूं और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि यस आप लोग भी थोड़ा बहुत बना ही रहे होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। विजय किडिया जी जो कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े ब्रोकर और इन्वेस्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया अगले 2 साल तक निफ्टी आपकी 26,000 पर ही तैरेगी, यहीं पर ही रहेगी, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो विजय किडिया साहब ना क्रॉस करे, हमें क्या लेना देना भाई। देखो हमारा खानदानी जो निवेश तो नहीं कर सकता हूं, जो हमारे दादा बाबा करते थे वो क्या करते थे, वो ले जाकर के बैंक में डाल देते थे, उसके बाद में तब तक उनसे पूछते ही नहीं थे। तो सीधा और सिंपल सा सवाल है, जो हमने डाल दिया, जो हमने पोजीशन बना दिया है, अगर परमात्मा ने हमारे हाथों पैरों को सही सलामत रखा और उसके बाद में हम बुद्धि विवेक से सही सलामत रहे, तो हम अगले 10 साल तक हमें पूछना ही नहीं है। अगले 10 साल तक हमें पूछना नहीं है तो फिर आप जो समझ सकते हो कि सर फिर आपकी कोई भी चाल कामयाब होने वाली नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं एक बात बताऊं कि आपको मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं ब्लेम करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि इस मानसिकता वाले लोग बहुत कम आगे बढ़ते हैं और जो ये एक प्रकार का चींटियों का झुंड आया हुआ है, उनको ग्रैब करने के लिए ट्रम्प चाचा ने बहुत बढ़िया मौका दे दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना इजी भी नहीं है। अगर इस प्रकार से होगा तो कंप्लीट जो ट्रेड वार होगा ये सबको इफेक्ट करेगा, केवल हमें इफेक्ट नहीं करेगा। प्रॉफिट होगा तो सबका होगा, लॉस होगा तो सबका होगा। तो हमाम में सब नंगे हैं यार, तो हमने किस बात के लिए डरना है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि आखिर में अगर ये इसी प्रकार से, देखो ये है तो है, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। हर कंट्री अपना 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 बचाव तो चाहेगी, प्रॉफिट हर कोई चाहेगा, लेकिन हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा ये है, ये आपको बताऊंगा, शाम वाले वीडियो में भी हमने कवर किया था। तो क्रैश वगैरह की बातें अगर मैं करूं तो कल आप देख लीजिए कि आप क्या जबरदस्त आपके यहां पर गिरावट हुई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मार्केट का ट्रेंड अभी नीचे जा ही रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। एक ग्लैंस में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले जो बॉटम जोन की तरफ आपकी मार्केट बढ़ रहा है, सेकंड बॉटम जोन को उसने क्रॉस कर दिया है, लेकिन 22,900 पर अभी जब 800 को तोड़ेगा तब जाकर के देखते हैं। 22,801 अच्छा सपोर्ट है फिलहाल तो। और आज है जो है शनिवार, कल हो जाएगा जो संडे, तो कोई ऐसी तो बात है नहीं। और यहाँ पर पेशेंस आपका बहुत जरूरी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट पर जितना असर है उतना हमारी मार्केट पर नहीं है। उसके रीजंस को भी एक बार देखते हैं तो जो आम आदमी क्या बोलेगा, बोलेगा यार ठीक है ये तो पहला वीक था, लोगों के पास पैसा आया था, कहीं से सैलरी आई होगी, कहीं से इनकम आई होगी, उसके बाद में उन्होंने डाल दिया है मार्केट में। सर मैं मानता हूँ हो सकता है आप सही हो, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। मेरा कुछ तरीका अलग है जो कि मैं डाटा जो उस पर करता हूँ, एक निगाह आपको डालता हूँ, फिर लेंगे कुछ कमेंट एंड क्वेरीज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट पर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जीटीपी वर्सेस एक्सपोर्ट का रेशियो हम देखते हैं। जर्मनी का देखिए 3.4%, इतनी बड़ी उनकी भारी भरकम जीडीपी है जो कि हमारे से कई गुना ज्यादा है, और वहां पर देखिए उनका 3.74% है। ठीक है ना, उनकी जो है पॉपुलेशन के लिहाज से उनकी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद में जापान का देखिए 3.39, और जापान ने रुला दिया था सबको, जो कि 0% इंटरेस्ट पे सबको पैसे बांट रखे हैं। लेकिन जापान पे गिरावट क्यों हो रही है वो जानना आपको जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। इंडिया का 5 ट्रिलियन भी नहीं है, उसके बाद में देखो डाउन होकर के कहां पे आ गई है। हमारा कितना एक्सपोर्ट है 2.14%, उसमें से फार्मा जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्मा को अगर निकाल दिया जाए, फार्मा पर अभी ये अपवाद रखा है। ट्रम्प चाचा ने बोला है कि हम इस पर लगाएंगे, वो क्या करेंगे मैंने आपको पहले बता दिया था कि उन्होंने जहां जहां पर उनका फायदा दिखा है, जैसे मैक्सो और कनाडा पर चिल्ला रहे थे हम इनके ऊपर लगाएंगे, करेंगे वो करेंगे, जैसे उन्होंने आंखें तरेरी तो उसके बाद उन भाई साहब ने क्या किया, वहां से हटा लिया है, क्योंकि उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वहां से आते हैं। रॉ मटेरियल में बताऊं कि खाने पीने की सामग्री, उसमें जैसे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हो गया, बाकी और चीजें हो गई, जो सब्जियां वगैरह हो गई, वो सब भी उनके पड़ोसी देश होने के कारण उनको सप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से उनको वहां से रिवर्सल लेना पड़ा है ट्रम्प चाचा को। जर्मनी अभी देखिए जो मेरा हुआ ना शुरू हो गया, एनएबी आनी स्टार्ट हो गई, आप लोग जो सुन रहे होंगे। तो यस भैया मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, बिल्कुल आश्वस्त हूं। मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की जैसे ग्रैब करूंगा, सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो यहां पर अगर उसमें से फार्मा को हम माइनस कर देते हैं एक्सेप्शनल करके, जब इस पर जब होगा तब की तब देखी जाएगी। तो जर्मनी देखो 3.74 से 3.54% हो गया है, जापान आपका 3.39 से 3.37 हो गया है, और इंडिया का 1.92% हो गया। अब 1.92% की आप सप्लाई कर रहे हो
अपने टोटल जीडीपी का, और उसके बाद में हाय तौबा मचा रहे हो। हाँ ठीक है, मानता हूँ ग्लोबल सिंड्रोम में इफेक्ट पड़ा है, उसका असर जरूर दिख सकता है, लेकिन इस टैरिफ का हमारे ऊपर इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं आश्वस्त हूं। और उसके बाद में मैं पक्का बुलिश भी हूं, इस समय भी मैं बुलिश हूं। यस, जो कि हमने बताया था कि अभी जब इस समय लोग एकदम से हाय हाय कर रहे होंगे तभी मैं उसके बाद में ही करूंगा। तो इस समय भैया मेरे लिए मैं तो समझता हूं कि यस, ये वरदान होकर के आया है, ठीक है ना। वजह से बहुत लोगों के लिए कोविड वरदान होकर के आया था, तो ये 6 महीने आपके लिए बिल्कुल वरदान क्या है। इस समय आप थोड़ा सा रोको अपने आप को और उसके बाद में झोंको अपने आप को, ठीक है ना। बाकी मैं नहीं कह सकता हूं, देखो भैया एजुकेशन चैनल है, एजुकेशन के लिहाज से हमें सारी डाटाज निकाल करके आपको ये करते हैं। दूसरा कारण आपको बताते हैं, कुछ जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में हमने आपको बताया था, टेक्सटाइल हो गया, पीरल्स हो गया, फार्मा हो गया, पेट्रोल जो है ये हो गया, केमिकल हो गया, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उसके बाद में रेडीमेड जो है ये अपना गारमेंट हो गए। तो इसमें से टेक्सटाइल को हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। क्यों बड़ा फायदा होगा? क्योंकि भैया देखो हमारे इसके टेक्सटाइल के कंपटीटर हैं वो वियतनाम है और आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश है तो वहां पर क्या है, उनके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर 37% लगा है और 46% लगा वियतनाम के ऊपर। तो सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है कि उनके प्रोडक्ट वहां पर महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा अच्छा खासा फायदा होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, मैं आपको इसको अगर 60 में कंक्लूड करूं, क्योंकि अब इसको मैंने जो दे दिया था आप लोगों के डाटाज को, तो वहां पर इसको मैं 60 में कंक्लूड कर रहा हूं, इसीलिए जल्दी जल्दी एक ग्लैंस खाली खाली मतलब जो रिव्यू ले रहा हूं इसका मैं, क्योंकि ये डाटाज है बड़ी मुश्किल से आते हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है। रात में एक बार जो है बताने की कोशिश करा था, हो सकता है बहुत लोग जो सो गए हो, बहुत लोग तो ना पहुंचा हो, बताना जरूरी। दूसरी चीज क्या है कि इंडिया देखो बहुत ही स्मार्ट कंट्री है इस मामले में, बहुत चीजों में आपने देखा हुआ, इंडिया में कुछ भी हो तो हमारे जैसे वहां के यूएस के डेलीगेट्स भी आए थे हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ के डेलीगेट्स भी वहां पर गए हुए हैं, अभी भी वार्ता चल रही है, और हम हमारा बहुत जल्दी ही बाय ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो दुनिया से हमें नहीं लेना देना, हमारा उसके बाद में 1 to 1 जो होगा देखा जाएगा। और हम बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, हम तो खुद ही लोगों का सामान लेते हैं यार, सीधा और सिंपल सा है। और ऊपर से हमारे बाहर हम लोग जाते हैं, बाहर कमाई करते हैं, एक्सपोर्ट का उतना ज्यादा हमारे यहाँ पर वही नहीं है, तो टैरिफ का सवाल ही नहीं पैदा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये देख लो 1.92% अपनी जीडीपी का यार, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी जनसंख्या के लिहाज से वो लोग देखो उतने पर हैं, तो आपके ऊपर क्या ही इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है ना। बोलते हैं ना नंगा नोड़ जो है नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, सीधी और जो है सिंपल सी बात है यार। तो अपने आप को थोड़ा सा वो करो। चाइना का हमने एक बार एग्जांपल दिया था, जितनी गाड़ियां हम यहाँ पर बनाते नहीं उसकी कोई गुना ज्यादा गाड़ियां चाइना एक्सपोर्ट करता, तो चाइना उसके बाद में चाइना के ऊपर इफेक्ट पड़े भाई। हाँ, हम जब जो खुद ही जो है अपना भूखे नंगे हम क्या करेंगे। हाँ, कंज्यूमर मार्केट जरूर है, मेहनत का सवारे लोग हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, चल रहा है हमारा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में देखो भैया जबरदस्त तो गिरावट हुई है, आईटी में भी कल गिरावट हुई है। और ले लेते हैं थोड़ी सी कमेंट एंड क्वेरीज, फिर उसके बाद में देखते हैं कि आगे होता क्या है। कमेंट एंड क्वेरी लेना बहुत जरूरी है। कमेंट एंड क्वेरीज से क्या होगा कि आपको काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, काफी सारी क्लियर इसलिए हो जाएंगी क्योंकि कमेंट एंड क्वेरीज में ही एक बातचीत का सिलसिला रहता है। तो इसको हम ले लेते हैं, और मेरे ख्याल से गोदरा सर इस समय काफी एक्टिव हैं। बाकी देखते हैं सर जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 1 अप्रैल 24 से लेकर के 25 तक एलटीसीजी कितना लगेगा, 10% या 12.5%। देखो दोस्तों, इसको मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, यही इसलिए बोलता हूँ ना, थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी होता है, नॉलेज मतलब बढ़ाना चाहिए। उस समय क्या हुआ था इलेक्शन के बाद में, पहले क्या हुआ था इंटरिम बजट आ गया था इलेक्शन के टाइम पर, हमारे यहाँ पर इलेक्शन था, उसके बाद में पोस्ट इलेक्शन के बाद में जो बजट आया है उसमें निर्मला ताई ने डिक्लेयर किया है, जो कि जुलाई महीने में आया था, जब एक बार मार्केट की गिरावट हुई, जब उन्होंने टैक्स इंपोज किया था, तो आपको याद होगा गिरावट हुई थी। वहां से हम लोग, वहां पे भी हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी ठीक ठाक, और इससे बेटर पोजीशन हमें मिली थी वहां पे, जो आज के टाइम पर हम ले रहे हैं ना, इससे बेटर पोजीशन वहां पर मिली थी। लोग ऐसे ही नाहक गिर रहे हैं, ठीक है। तो आपका 12.5% ही लगेगा, इसको कंफ्यूजन को अपने दिमाग से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये 24-25 के बजट में ही ये डिक्लेयर हो गया था, ठीक है ना। बाकी वाला जो अभी मार्च में जो हुआ डिक्लेरेशन हुआ है ये चलेगा। उसके बाद में जिस पर टैक्सेशन हो गया है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आ रहे हो तो आपको 12 लाख तक एग्जम्प्ट वगैरह है, वो इसका है, तो आपको 12.5%। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अंकल जी मजाक में बोल रहा था, आपका आईटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न 4% रह गया, आईटी सेक्टर आज 4% डाउन है सर। अभी भी मेरा जो 11.5 पॉइंट समथिंग कल मैंने देखा था वो था, अब उसके बाद में 4% गिरे, 5% गिरे। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं नेगेटिव में गया ना, तो आईटी का समझो कि भट्ठा बैठ जाए, क्योंकि हमने बहुत ही
बहुत ही छोटे लेवल से हमने उस फंड में निवेश करा हुआ था। हाँ, उसका एक्सपोजर जरूर बढ़ाता गया था, लेकिन वो एवरेज आउट ही करके रहेगा और मेरे ख्याल से 5% में तब भी प्लस में रहूंगा, अभी भी मैं 9 से 10% पर प्रॉफिट में होऊंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, क्योंकि अब उसका गिरना ही उस रेट पर बाइंग करी हुई है कि वहां से गिरना ही बड़ा वो है सर, तो इसके लिए निश्चिंत रहें। और आप चाहेंगे तो मैं उसका रेट भी बता, क्योंकि मैंने हायर अमाउंट बहुत लोअर लेवल पर उसमें लगा दिया था, बाकी छोटा छोटा टुक 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 करता रहा हूँ, गिरावट में रहा हूँ, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग मानोगे नहीं, कुछ फंड मेरे 24% तक किस, अब मैं क्या बताऊं, मैं इस पे डाल नहीं सकता हूं, नहीं तो 24% तक अभी भी मेरा XIRR कुछ फंड में दिख रहा है। और बताइए, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे। तो इसलिए भैया हो, समय से समय का, इस समय का जिसने फायदा उठाया ना, वो आज के 5 साल के बाद में, 7 साल के बाद में फिर चौड़ा होकर के बैठेगा, युवानी भैया जैसे। ठीक है, इसलिए अब जो आज के टाइम पर जो डर जाएगा वो फिर महंगे में अपर लेवल में बाई करेगा, क्योंकि विजय केडिया सर जैसे बहुत डराने वाले बैठे हुए हैं, आपके पीछे बहुत पड़े रहेंगे, वो उनका भला है, क्योंकि वो एक्सपोजर से पहले सोच रहे हैं हमें कितना सस्ता माल मिल जाए। अरे भैया, जितना है शेयर की अच्छी खासी गिराओ, आपको तो बहुत समझ है साहब, हम तो किसी का नाम वैसे भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब कोई बात नहीं पसंद आती है, जहां पर रिटेलर्स का एक्चुअली सेंटीमेंट खराब होता है, वहां पर थोड़ी सी मेरे को तकलीफ होती है। खुद तो खाओ मलाई, और दूसरे के छाछ में भी दिक्कत है, माठे में भी दिक्कत है उसको, यार तो माठा भी नहीं देना चाहते उसको। अरे भैया, उसको भी पीने दो यार, उसको भी हक है अपनी सेहत बनाने का, सेहत मतलब वेल्दी बनने का, हेल्दी वेल्दी, वेल्थ जो है, वेल्थ का हेल्दी। कल ऑफिस में पता लग गया, सम वॉइसेस आर इनडायरेक्टली कमिंग फरमा, इसलिए कल ओपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा फॉल यही है। यस, और एमबीसी नहीं, अभी तक इम्पोज नहीं हुआ है सर, उस समय तो लोग बोल रहे थे, बट इसके बाद में ट्रम्प चाचा ने बोला, आप देखते हैं क्या होगा, फिर देखते हैं सर। ठीक है ना, और अब जी सर आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से अपनी जो है ट्रेडिंग वगैरह में अभी ज्यादा ध्यान मत दो, इन्वेस्ट करके उसके बाद में छोड़ो, अच्छा खासा आपके पास अमाउंट है, उसको ही ग्रो होने दो। ठीक है ना, गिरेगा, पतझड़ आएगा, फिर उसके बाद में पत्तियां आएंगी, खिलेंगी, फल देगा आपको। अंकल एक बात और ऐड करिए, बिग कंट्री है हम, ओके, एक्सपोर्ट, हाँ सर ने बहुत सही बोला, एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं और डेवलप कंट्रीज नहीं बन सकते जब तक आप लार्ज वॉल्यूम में एक्सपोर्ट नहीं करोगे, सिर्फ आप। यस, और वो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें, प्रोडक्शन उस लेवल का होना चाहिए, कॉस्ट उस लेवल का होना चाहिए, क्वालिटी उस लेवल का होना चाहिए, और आपकी मार्केट में पकड़ उस लेवल की होनी चाहिए। अब अपने यहाँ की कंज्यूमर मार्केट इतनी बड़ी है, लोगों को उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है, क्यों, यहाँ पर तो आम घास अचड़ा कचड़ा सब बिक जाता है। ठीक है, तो इसलिए भैया जो है, क्यों जाएगा कोई मेहनत करने के लिए, आपको मैं बता तो रहा हूं। अरे भाई, चाइना ने अमेरिका की नेबर कंट्रीज में पूरी फैक्ट्रियां लगा दिया है, और उनके नाम पर उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। तम चाचा ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये उनका इशू है, बिगर इशू है। हमारे यहाँ तो चलो कम से कम प्रधानमंत्री महोदय ने मेक इन इंडिया ला दिया, बोला भैया हमें टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ये करो। हालांकि वो कितना सक्सेस हुआ कितना नहीं हुआ, कोई चीज एक दिन में सक्सेस नहीं हो जाती है, लेकिन जो थीम इन्होंने इस प्रकार से, अब ये थे, ये ताकतवर थे, इन्होंने जो जोर जबरदस्ती से करना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय बहुत पहले से ही बहुत ही साफ तरीके से कर रहे हैं, तो मैं तो उनकी भूर भूर प्रशंसा करना चाहता हूं। जितना ही ट्रम्प चाचा यहाँ पर हो हल्ला कर रहे हैं, रो रहे हैं, उस बात की तो हमें मतलब जो है, मैं एक्चुअली बताऊं भाई, देखो मेक इन इंडिया का कांसेप्ट क्या था। अब एक दिन में तो पूरी कंपनियां, वहां पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाएगा, एक दिन में किसी की जेब से पैसा तो आप ला करके निकाल नहीं लोगे, तो इस पर ऑलरेडी काम चल रहा था। ठीक है ना, और ठीक है, तो झूठे वादे और खुद को बिसुगुरी यस, ये तो टीवी मीडिया और ये लोग कर रहे हैं, मैं सही बताऊं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, आई नो रियल हाउ मच दे रिस्पेक्ट अस, ओके, सिर्फ यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट दे रियल नो गुड एमएनसी कंपनीज भी है, ओके, वी हैव टू बिल्ड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विथ गुड टैक्स सिस्टम। यस, और अच्छी बात है, कम से कम ये अगर टैरिफ लग रहा है तो हो सकता है कि बाकी जो कंट्रीज के साथ भी इस समय डील हो सकता है बाकी कंट्रीज के साथ भी डील हो। बीए पास फाइनेंशियल मिनिस्टर है, सीए पास बाहर बैठा है, कड़वा है पर बहुत बड़ा सच है। सर देखिए, अब मिनिस्टर का मैं आपको एक बात बताऊं, मिनिस्टर के लिए चाहिए सर वोट मेजॉरिटी, उसके बाद में उनकी बातें समझ में आनी चाहिए, आका के पॉलिसीज। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं सर, सीए बाहर नहीं बैठे होते हैं, बहुत सारे सीए उनके सलाहकार होते हैं, और हर चीज को, एक बात मैं बता दूं गोदरा सर, आपकी एज मेरे से कम है, हर चीज को आज के टाइम पर डेमोक्रेटिक कंट्री कोई भी,
वहां पर वोट से तोल करके देखा जाता है, स्टेटमेंट भी तोल करके देखा जाता है, पैसा भी तोल करके निकलता है, बजट भी तोल करके निकलता है। तो बात वहां पर हो जाती है। तो इसलिए बीए पास का बैठना वहां पर जरूरी होता है। वो कितने वोट को ग्रैब कर सकता है अपने उस इम्पोज से, बात मेरी समझ रहे हो। बाकी सीएज में आप मान करके चलिए सर, बहुत बड़े बड़े सलाहकार बैठे हुए हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। हाँ, अब नाम किसका लिया जाता, अच्छा हो बुरा हो वो तो मिनिस्टर का ही लिया जाएगा। आज के टाइम पर अच्छा होगा तो भी प्रधानमंत्री का लिया जाएगा, कुछ गड़बड़ होगा तो भी प्रधानमंत्री का लिया जाएगा। हाँ, चलिए अंकल, आपकी आईटी का रिटर्न भी जल्दी नेगेटिव नहीं सर, नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने इस पर कर लिया। 2 डेज में ही 12% ब्रेक हो गया है, होने दीजिए सर, अभी भी नहीं होगा, आप इसको मान लीजिए। मेरा इंच ही डाउन होगा, मैंने बहुत अच्छे भाव पर खरीद लिया है आईटी सेक्टर में 2 डेज की। अरे मैं तो, आप बोल रहे हो, मैं तो अभी परसों भी खरीदारी करी है, कल नहीं किया है। अब उसके बाद में मंडे को भी अगर हुई गिरावट हुई तो भी खरीदूंगा, क्योंकि आईटी का इंडाइसेस आपका 33,000 पर चला गया है। अब वो 32,000, 30,000, 28,000 जाएगा तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर हमें मिल रहा है, क्यों नहीं बाई करेंगे, देखेंगे उसके बाद में। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, सेक्टोरल उतना ही लगाएंगे जितने परसेंट का हमारा मार्जिन है। तो इसको इससे हम कंपेयर करेंगे बाकी सेक्टर से। हमने कुछ दिन से यहाँ पर निवेश नहीं करा है मतलब आईटी में, तो देखेंगे अभी मतलब जो है छोटी थोड़ी पोजीशन लेना जो स्टार्ट कर दिया है। विकास क्यों नहीं लेंगे हम, ऐसा तो है नहीं। आईटी बैठ जाएगी, हम आप एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, सीधी और सिंपल सी बात है। क्या मेटा बैठ जाएगा, क्या बाकी चीजें बैठ जाएंगी, नहीं बैठेंगी ना। चलिए, तो यहां तक हो गया है अभी। अब बात कर लेते हैं, अमेरिकी बाजार तो क्रैश होने ही है, ये तो बहुत लोगों ने बताया, हमने भी आपको बताया था कि ये भस्मासुर के जैसे हो सकता है साबित हो जाएगा। लेकिन रिस्क तो एक्चुअली लिया है अगले ने, इसमें कोई भी संदेह नहीं, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अब देखते हैं, उनके भी थिंक टैंक बैठे होंगे और हमारी मार्केट भी अब क्रैश की कगार पर है। अगर इसी प्रकार से 2 दिन 3 दिन और फॉल हुई तो सारा जो आपका गेन था वो पूरा सुहा हो जाएगा, फिर आप उसी लेवल पर पहुंच जाओगे 22,322 उस पे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो है जैसे जैसे सपोर्ट जोन ब्रेक होता जाएगा उसी प्रकार से हम भी अपनी पोजीशन को बढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद में ये तो है, डर करके भागेंगे नहीं और ना ही मार्केट को छोड़ेंगे। हमारे यहाँ के सिंडियोस कुल मिलाकर के हमने आपको बता दिया, ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो यस, थैंक यू वेरी मच। नहीं भी अच्छी लगती है तो डिसलाइक वगैरह भी किया करो, अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह किया करो, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू।